हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.3 से 6 और 7 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है और उसके दो आसन कोणों का माप बराबर है। तो अब हमें ये बताना है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण क्या होंगे, उनका माप क्या होगा, ये बताना है हमें। तो देखिए माना समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के दो आसन कोण ए और बी हैं जिनका प्रत्येक का माप x है। तो हमने माना ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी और ए और बी क्या है, इसके आसन कोण हैं। आसन कोण कौन से होते हैं? एक भुजा के अंत बिंदुओं पर बने कोण क्या होते हैं? आसन कोण होते हैं। ये भुजा है, इसके अंत बिंदुओं पर ये जो कोण बने हैं ये क्या है? आसन कोण। तो हमने माना आसन कोण कौन से हैं? इसके ए और बी हैं और जिनका प्रत्येक का माप क्या है? x है। उन्होंने कहा था ना आसन कोणों का माप बराबर है, तो इसका मान मैंने x लिया है तो इसका माप भी क्या होगा? x होगा। ठीक है, तो इनका प्रत्येक का माप क्या है? x है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण A जमा कोण B बराबर होंगे किसके? 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों क्या है? आसन कोण। तो इनका योग किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। तो देखिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए कोण A जमा कोण B बराबर होगा 180 डिग्री के। कोण A का माप क्या है? x और B का माप भी क्या है? x बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 2x बराबर 180 डिग्री। फिर x को यहीं रहने देंगे 180 डिग्री, ये दो गुणा में है, इधर बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें काट लेंगे। ये दोनों देखिए दो पे कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 में 18। तो क्या आ रहा है? x का मान 90 डिग्री आ रहा है। तो x का मान 90 डिग्री आया था, इसका मतलब कोण A क्या है? 90 डिग्री है और कोण B भी क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि कोण A और कोण B का माप क्या था? x था और x का माप क्या आया है? 90 डिग्री आया है। ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप बताना है। तो देखिए A और B हमें पता चल चुके हैं 90 डिग्री है। तो अब देखिए कोण C क्या होगा? कोण C भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो अगर A 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण C ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ऐसे ही B 90 डिग्री है तो इसका मतलब D भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण C के। और कोण A क्या है? 90 डिग्री, तो कोण C भी क्या होगा? 90 डिग्री। ऐसे ही कोण B बराबर होगा कोण D के, क्योंकि ये दोनों आमने सामने के कोण है और कोण B कितना आया है? 90 डिग्री। तो कोण D भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो आकृति है HOPE ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों का माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो हमें इसमें x, y, z कोणों का माप बताना है और हम इसमें किन गुणों का प्रयोग कर रहे हैं वो भी बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब HE और OP क्या होंगे? समांतर भुजाएं होंगी। ठीक है, तो देखिए क्योंकि HOPE एक समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए HE और OP क्या है? दो समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, HE और OP, और इनको एक तिर्यक रेखा HO काट रही है। ठीक है, इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा HO काट रही है। तो इस प्रकार बने संगत कोण, संगत कोण कौन से बन रहे हैं? ये और ये संगत कोण जो एक ही साइड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार बने ये संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इधर कौन सा संगत कोण बन रहा है? 40 डिग्री जमा Z। ठीक है, और यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? 70 डिग्री बन रहा है। तो इस प्रकार बने संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे।
तो देखिए एच ई समांतर है ओ पी के और इनको एक तिर्यक रेखा एच ओ काटती है। तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण कौन से बन रहे हैं? ई एच ओ ये बन रहे हैं ना। तो ई कोण ई एच ओ बराबर होगा किसके? कोण पी ओ एक्स के। ठीक है, यही बन रहे हैं ना संगत कोण ई एच ओ और पी ओ एक्स। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ई एच ओ पे देखिए कोण कौन से बन रहे हैं? 40 डिग्री जमा जेड, 40 डिग्री जमा जेड बराबर, और पी ओ एक्स पे कौन सा कोण है? 70 डिग्री। तो ये संगत कोण है, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब यहाँ से हम जेड का मान निकालेंगे। जेड यहीं रहेगा 70 डिग्री, 40 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो जेड का मान आ गया क्या? 30 डिग्री। जेड का माप क्या है? 30 डिग्री है। तो अब देखिए एच ई और ओ पी क्या है? दो समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखिए एच ई और ओ पी दो समांतर रेखाएं हैं। अब इनको तिर्यक रेखा कौन सी काट रही है? एच पी इनको काट रही है। इन दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा एच पी काट रही है। तो जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये क्या है? एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब y किसके बराबर होगा? 40 डिग्री के। तो y बराबर हो गया 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है और एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए एच ई समांतर है ओ पी के और तिर्यक रेखा एच पी इनको काटती है। तो इसलिए एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो y बराबर है 40 डिग्री के। ठीक है, ये थी दो समांतर रेखाएं एच ई और ओ पी, इनको तिर्यक रेखा एच पी काट रही है। तो एकांतर कोण y और 40 क्या होंगे? डिग्री। y और 40 डिग्री बराबर होंगे। ठीक है, तो x और अब x का मान निकालना रह रहा है कि ये x कोण कौन सा होगा। y और z का हमने बता दिया है। तो देखिए हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ठीक है, तो इसका मतलब कोण एच ई पी बराबर होगा एच ओ पी के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण हैं। तो क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसीलिए कोण एच ई पी बराबर है कोण एच ओ पी के। अब देखिए कोण एच ई पी क्या है? कोण एच ई पी है x। ठीक है, और कोण एच ओ पी क्या होगा? ये वाला कोण क्या होगा? देखिए रैखिक युग्म के कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। देखिए ये रैखिक युग्म बन रहे हैं, रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मुझे ये कोण पता है 70 डिग्री है। तो ये कोण कौन सा होगा? 180 में से हम क्या घटा देंगे? 70 डिग्री घटा देंगे तो ये कोण मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो कोण एच ई पी का मान था x बराबर कोण एच ओ पी कैसे मिलेगा हमें? रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम क्या घटा देंगे? 70 डिग्री घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा कि ये कोण कौन सा है। तो देखिए x बराबर 180 में से 70 गए कितना आएगा? 110 डिग्री आएगा। तो हमें x, y और z का माप पता चल चुका है कि ये कोण कौन से होंगे। तो अतः x बराबर 110 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री और z का माप क्या आया था? 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में x, y, z का माप बताना था तो वो हमने बता दिया। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।